तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जो आज हमारा वीडियो है वो है बीम के रिगार्डिंग। ओके, टाइप्स ऑफ बीम में आपको आज बताने वाला हूँ थ्योरेटिकली, और जो बीम लोड्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ आज। तो पूरा वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। सो गाइस, हम लोग अभी थ्योरेटिकली जान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, जो कि हमारा फर्स्ट बीम का टाइप है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, बोथ एंड में, बीम के बोथ एंड में जो सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर जो बीम होता है उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। ओके, तो दैट इज़ बीम एंड दैट बोथ आर सपोर्ट्स, दैट बोथ आर सपोर्ट। सो इसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है गाइज। सिंपली सपोर्टेड बीम फ्रिक्वेंटली नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जनरल कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ नो मूवमेंट रेजिस्टेंट एट द सपोर्ट। तो बहुत सपोर्ट के पास रेजिस्टेंट मूवमेंट जो है वो नहीं होता है बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में। और जो बीम है ये फिक्स नहीं है, दोनों बाजू में फिक्स नहीं है, तो ये बोथ डायरेक्शन में, बोथ सपोर्ट पे एनी डायरेक्शन में रोटेबल होता है। ओके, तो गाइज अभी हमारा सेकंड जो बीम का टाइप है वो है कंटिन्यूस बीम। ओके, कंटिन्यूस बीम का डेफिनेशन अगर आपको बताओ तो मोर देन टू सपोर्ट्स द बीम कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। तो जो दोनों सपोर्ट है, ये सपोर्ट्स है, तो मोर देन टू सपोर्ट्स और मोर देन टू सपोर्ट्स, दैट बीम कॉल्ड एज ए कंटिन्यूस बीम। ओके, और कंटिन्यूस बीम में दिस नॉट नॉर्मली यूज इन जनरल कंस्ट्रक्शन, टिपिकली इन वर्टिकल इन नेचर। ओके, और कंटिन्यू बीम्स आर टफ टू बी मोर इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर टू दी अदर बीम्स टाइप। ओके, क्योंकि मोर देन टू सपोर्ट्स है तो यह हार्ड है, और कंपेयर टू अदर बीम टाइप इट इज़ इकोनॉमिकली। ओके, सो अभी हमारा थर्ड टाइप है बीम का, वो है फिक्स बीम। एंड फिक्स बीम आपको अगर मैं समझाऊँ तो द बीम विच इज फिक्स्ड एट द बोथ एंड ऑफ बीम, दैट कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। ओके, तो जो ये दो सपोर्ट्स है हमारे, ये है सपोर्ट्स और ये रहा हमारा बीम। ओके, तो जो बीम है वो बोथ साइड से फिक्स्ड हो तो उसे कहते हैं फिक्स सपोर्टेड बीम। ओके, फिक्स्ड बीम और फिक्स्ड बीम, जनरली ये बीम इसमें मूवमेंट नहीं होता है, बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है, और वर्टिकल मूवमेंट और जो रोटेशन है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम में रोटेशन होता है बीम, वो इसमें नहीं होता है। ओके, तो गाइस अभी हमारा फोर्थ जो बीम टाइप है वो है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम आप उसके वर्डिंग से ही समझ सकते हो, जो सपोर्ट से उससे एक्सटेंड होकर जो पोर्शन बाहर आता है बीम का उसे कहा जाता है ओवरहैंगिंग बीम। ओके, तो ये हमारे सपोर्ट्स और ये है हमारा बीम, जो दो सपोर्ट्स है उससे भी आगे वॉल बीम आया है विदाउट सपोर्ट, दैट कॉल्ड एज अ ओवरहैंगिंग बीम। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ से यहाँ तक लेके सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कैंटिलीवर बीम। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। ओके, तो हमारा लास्ट और फिफ्थ बीम टाइप है कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर मीन्स द बीम इज फिक्स्ड एट द वन पोर्शन एंड hanging at another portion without support. Okay, so it has only one support at one end and another end is hanging. Okay, so this is our support and this is our beam. It is overhanging and it is generally used for trusses and building bridges, that cantilever beam. So and guys, it has a bending moment loads, carrying bending moment loads and shear stresses also. So tension zone of cantilever beam is found at the top of the beam. Okay, so जो टेंशन बेंडिंग होता है वो एट द टॉप, दैट एंड इट इज प्रोड्यूसेस। ओके,
तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ लोड दैट कैन बी अप्लाइड टू द बीम। ओके, तो जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है कॉन्सेंट्रेटर और पॉइंट लोड। ओके, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंट लोड। ओके, point load, it is act as a at one point. Okay, that is called as a load, that is load acting at only one point. Okay, so that is point load. Second one is a uniformly distributed load. Okay, so मैं यहाँ लिख लेता हूँ uniformly distributed load. Okay, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है अक्रॉस द बीम स्पैन। ओके, तो बीम लेंथ जो बीम लेंथ है अक्रॉस द बीम प्लेन रिएक्ट होता है। सो यहाँ पे अक्रॉसली ये लोड यूनिफॉर्मली एक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 किलो न्यूटन लोड है, ओके 2 किलो न्यूटन का, सो सेम इट इज़ एक्टिंग एट 2 किलो न्यूटन लोड। देयर इज 2 किलो न्यूटन, देयर इज 2 किलो न्यूटन, देयर इज 2 किलो न्यूटन एंड देयर ऑल्सो 2 किलो न्यूटन। ओके, so that is uniformly distributed load. And third one is the part of it is uniformly varying load. Okay, uniformly varying load, it is the load that is not similar as another one. Okay, so I am trying to get you that यहाँ पर अगर 2 किलो न्यूटन है, ओके 2 किलो न्यूटन लोड यहाँ पर एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उससे कम थोड़ा, यहाँ पर समझो 1.5, then 1, then 0.5. सो इट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जो लोड है वो डिक्रीज होते जाता है या एक्सटेंड होते जाता है, बट यूनिफॉर्मली। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एंड जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, यहाँ पर जो लोड निकाला जाता है उसको पॉइंट लोड कन्वर्ट करके, जो बहुत जो समझो ये 4 है, ये 2 है, इसको पॉइंट लोड कन्वर्ट करके देन इसका लोड कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, तो गाइज़ आपको वीडियो का किस तरह लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और जो भी अगर आपको कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सिविल इंजीनियर्स के साथ। एंड अल्लाह हाफिज़। ओके।